वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू के दरमियान ऐसी कौन सी आपकी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से आपका इंटरव्यू जो है वो एक नाकामी का शिकार होता है या फिर आपको जॉब जो है वो नहीं मिलती है। आज की वीडियो में आपके इंटरव्यू में होने वाली जो खामियां हैं या आपकी कौन सी ऐसी गलतियां हैं या बातें या चीजें हैं जिनकी वजह से इंटरव्यू जो आपका कामयाब नहीं हो पाता है। इन बातों को नेक्स्ट अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जॉब के लिए जाते हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखिए, इन चीजों को दूर कीजिए, देन अपना नेक्स्ट इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो, देने के लिए जाएं। यानी इन बातों को जब अपने अंदर से दूर कीजिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए, सीखिए, जो कि आप यकीनन पढ़ने से यानी अपनी फील्ड के हवाले से बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपको इल्म जो है वो ज्यादा आता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बातें जो आपके इंटरव्यू में नाकामी की वजह बनती है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। सबसे पहले जो आपके इंटरव्यू में चीजें जो नोट की जाती हैं वो आपका है लिबास, आपकी जाहिरी पर्सनैलिटी जो कि हेड टू टो आपको नोट किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि आपको जब लोग ऑब्जर्व करते हैं, चाहे आप इंटरव्यू की जगह पे हो या फिर आप किसी फंक्शन पर हो, आपके शूज पर जो है वो बहुत ज्यादा नजर पड़ती है। यानी पहली नजर जो है वो आपके जूतों पर पड़ती है। तो अगर आप एक अच्छा इंप्रेशन या फिर पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाना चाहते हैं तो अपने शूज पर जो है वो भी फोकस जरूर कीजिए। यानी आपकी जाहिरी पर्सनैलिटी के बाद जो आपके अंदर देखी ऑब्जर्व की जाती है इंटरव्यू के दरमियान, और अगर आप में ये चीजें नहीं है तो यकीनन आपके इंटरव्यू में नाकामी की वजह ये बन सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी ड्रेसिंग का यानी आपको ड्रेस जो है वो यकीनन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, आपके लिए आरामदेह हो, आप ऐसा लिबास पहन के जाइए। और यकीनन जो लिबास कल्चर के हिसाब से या अदारे की मुनासबत सकाफत के हिसाब से पहना जाएगा, जो कि यकीनन आप मेरे से ज्यादा समझते होंगे इन चीजों को, ऐसा लिबास पहनना यकीनन आपके खुद के लिए और आपकी इंटरव्यू की जगह पर भी एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। सबसे पहली चीज कि आप देर से आने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको बिल्कुल भी अच्छा और प्रोफेशनली समझा जाता है। सेकेंडली, मुंह से सिगरेट की बू आना या फिर सम टाइम इंसान अनहाइजीन्स की वजह यानी प्रॉपर सफाई वगैरह करने से अक्सर लोगों के मुंह से जब एक फाउल स्मेलिंग आती है, बैड ब्रेथ होती है, तो ये चीजें आपके इंटरव्यू में एक बैड इंप्रेशन होता है, यानी आपकी नाकामी की वजह बनता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा तेज खुशबू लगाना, चिंगम चुबाना और इंटरव्यू के दरमियान आपके मोबाइल फोन अगर बजता है, उसकी घंटी बजती है, तो ये भी एक आपके इंप्रेशन में बुरा असर डालती है। यानी आप फोन जो है वो अगर जरूरी भी कहीं से आना हो तो आप उनको टाइम पहले से दे सकते हैं। तो इंटरव्यू के दरमियान जो अपने फोन को साइलेंट रखें या फिर बंद रखें। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज देखी जाती है वो ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, उसको देखा जाता है। यानी एतमाद की अगर कमी नजर आती है आप में तो आपके इंटरव्यू में नाकामी की वजह ये बनता है। यानी अगर आप पूरा एतमाद नहीं है, जो कि क्वेश्चनिंग जब की जाती है इंटरव्यू लेने वाले तो उस दौरान में आपका एतमाद जो है वो चेक किया जाता है। यानी अगर आप अच्छे तरीके से जवाब दे पाते हैं तो आप यानी कॉन्फिडेंट होते हैं, जो भी आप जवाब दे रहे होते हैं तो यकीन ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन अगर आप जवाब देते हुए जो है वो आए बाएं शाएं करेंगे, यानी प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे या हाँ ना में जवाब देंगे, तो यकीन ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। यानी अच्छे तरीके से ऑथेंटिक बात करना, चाहे वो अदारे के हवाले से कोई सवाल किया गया हो या फिर ओहदे के हिसाब से, यानी जो आपको डेजिग्नेशन या फिर जिस लेवल या जिस दर्जे के आप मुलाजमत के लिए आए हुए हैं, अगर उसके हवाले से अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं तो यकीनन ये आपका इंटरव्यू में नाकामी की वजह बनेगा। यानी जब आप अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे तो इंटरव्यू लेने वाले के जहन में एक अच्छा तासुर या अच्छा इंप्रेशन आपकी तरफ से नहीं बैठेगा, नहीं कायम होगा। नेक्स्ट ये है कि अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी पुरानी जॉब के हवाले से सवाल किए जाते हैं इंटरव्यू के दरमियान, तो जो लोग जो अपने पिछले यानी अगर आप पिछले आपका जो भी बॉस है या फिर आपका हेड जो भी होगा उसके खिलाफ अगर आप बातें करते हैं, बुराइयां करते हैं इन लोगों के सामने जहाँ पे आप नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं, तो आपका ये बुराइयां करना जो है वो यकीनन आपके लिए एक बैड इंप्रेशन होगा और आपके इंटरव्यू में
फेलियर की वजह बनेगा। इसके अलावा अगर ऐसी कोई बात इंटरव्यू में पूछी जाती है जो कि आप एक बात पे जो है वो डट जाते हो, यानी कि वो चीज एक इखलाकी लिहाज से कहा जाए या फिर ओवरऑल बात के हवाले से अगर वो चीज है वो नफी में आती है और आप हर दर्मी का इजहार करते हैं, मुजाहरा करते हैं उनके सामने, यानी जो चीज आपको मान लेनी चाहिए कि ये चीज गलत है तो आपको वो चीज है वो मान लेनी चाहिए, ना कि गलत बात पर भी डटे रहें और उसको सही साबित करने में लग जाएं। तो ये चीज है आपके गलत इंप्रेशन की वजह बनेगी। या फिर अगर आप झूठ बोलते हुए पकड़े जाएं, यानी इंटरव्यू के दरमियान क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं जिनसे आपकी शख्सियत के बारे में भी पता चलता है उनको। जो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो यकीनन एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो लोगों की साइकी को भी जानते हैं, उनकी नफ्सियात को जानते हैं, उनकी फितरत को भी, जो कि इनके बोले गए अल्फाज से, उनकी जारी हरकत सकनात से, यानी उठने बैठने देखने बोलने से वो लोग जो है वो करेक्टर को जज कर रहे होते हैं। यानी इंटरव्यू के दरमियान जो पूछे गए सवाल हैं उनमें से कहीं अगर आप उनको लगे कि आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं, यानी आपका झूठ पकड़ा जाए, जो यकीनन जारी बात है इंटरव्यू देने वाले को शायद पता नहीं चलता, लेकिन अगर वो इंटरव्यू में अगर आपका झूठ पकड़ लेते हैं आपकी बातों से तो यकीनन ये आपके लिए ये एक बैड इंप्रेशन की वजह बनेगा। तो इसलिए अच्छा तासुर या फिर इंप्रेशन डालने के लिए, काम करने के लिए आपको जो है वो सच सच बताना चाहिए आपकी पिछली जॉब के हवाले से, या अगर आपकी जाती जिंदगी के हवाले से जो चीजें ये बातें पूछी जाती हैं उनको जो है वो सच सच बताना आपके खुद के लिए फायदेमंद हो सकती है। और आई थिंक इंटरव्यू में ज्यादातर पर्सनल पूछा जाता है या फिर आपके प्रोफेशनल डिग्रीज के हवाले से, तालीम के हवाले से, और जिस अदारे में आप जॉब करने वाले हैं वहां से मुतल्लिका सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब के दौरान आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो जज किया जाता है, आपके किरदार को भी समझा जा रहा होता है, और ये भी उसी दौरान में डिसाइड होता है कि आया आपको जॉब दी जाए या ना दी जाए, ये उसी वक्त डिसाइड हो जाता है। और आई थिंक इंटरव्यू देने वालों को भी काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि आया कि मैंने कैसा इंटरव्यू दिया है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब जहाँ पे मुझे लगा कि इंटरव्यू में यानी कामयाबी नहीं होगी, यानी वो खुद को भी इंसान को पता चल जाता है कि यहाँ पे यानी आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। या फिर समटाइम जरूरी नहीं आप वजह होते हो, आपके साथ जो इंटरव्यू देने वाले लोग होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं, काबिल होते हैं, उनकी काबिलियत शायद आपसे ज्यादा होगी, डिग्रीज ज्यादा हो सकती या मे भी एक्सपीरियंस में ज्यादा हो सकते हैं, तो ये भी चीजें आपके जॉब में जाहिर बात एक ना मिलने की वजह हो सकती है। लेकिन ज्यादातर वो चीजें जिनकी वजह से आपकी जॉब जो है वो आपके हाथों से खुद ही जा सकती है, वो ये बताई गई चीजें हैं, इन्हीं को आप अपने अंदर से खत्म कर लीजिए तो यकीनन आपके लिए आपकी नेक्स्ट जॉब हासिल करने में जो है वो काफी ये बातें जो है वो मददगार साबित होंगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। यानी जिन लोगों में ये चीजें पाई जाती हैं या फिर इंटरव्यू के दरमियान इनमें नजर आती है इंटरव्यू लेने वालों में, इंटरव्यू लेने वालों को तो जाहिर बात है ये ऐसे कैंडिडेट्स जो है वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, यानी इनको जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाता है। और यही चीजें हैं, हालांकि बहुत सारी आम बातें हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों को में भी लगे ये तो बहुत आम सी बातें, लेकिन यही आम सी बातें जो वो खास हैं जिनको दूर करना जो आपके लिए बहुत जरूरी है, इनको दूर कीजिए ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू में आप कामयाब हो सके और जॉब आपको मिल जाए। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिले, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।